नमस्कार साथियों, जय मां कुलदेवी जीन भवानी। आज जो मैं आपको 3 ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। पहला राहु, दूसरा केतु और तीसरे बुध महाराज। इन 9 ग्रहों में से 3 ग्रह जो आपको परेशानी में डालते हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से बुध देव को ज्योतिषी कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं महाराज आपको लिखित में कहता हूं कि बुध जैसा आपको ग्रह कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है आपके अंदर अगर बुद्धि नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि आपके पास लाखों रुपए पड़े हैं तो कुछ काम के नहीं है। क्योंकि जब आपके पास पैसे पड़े हैं, बुद्धि नहीं है, तो आप क्या व्यापार करोगे, क्या करोगे। और ज्योतिषी इसको कुछ नहीं मानता। मैं अपने इसके हिसाब से आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तो पहला जो आपको बताता हूं बुध देव के बारे में, और इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। और उपाय थोड़ा जटिल है, लेकिन इतना जटिल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको राहु देव को मनाना है, केतु देव को मनाना है या बुध देव को मनाना है, तो आपको इस वीडियो में देखते रहने चाहिए। और देखना इसीलिए चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इसी में आपका उपाय छुपा है। जो आप भले 70 साल तक हो गए या 80 साल के हो गए हैं या 50 साल के है या 10 साल का है या 15 साल का है बच्चा, जो भी है जितने साल का, उसके लिए ये उपाय बहुत जरूरी है। और इस उपाय का मैंने खुद परीक्षण किया है पिछले 12 सालों से, और जिस जातक को मैंने ये उपाय बताया है उसका तो कल्याण ही हुआ है। अब आपका कल्याण होगा या नहीं होगा ये तो आप कमेंट में जब मुझे बताओगे, क्योंकि जब ये काम आप कर लोगे तब ये आपको मिलेगा। तो पहला मैं आपको बता देता हूं आंध्रा। राहु महाराज का पहला नक्षत्र है आंध्रा, जो 6 नंबर पे आता है। 27 में से 6 नंबर पे उसका है और मिथुन राशि में है। और मिथुन राशि का स्वामी है बुध देव। और उसके अक्षर जो आप पहले सुन लीजिए कि कु, ध, ड़ और छ, ये 4 अक्षर है राहु के महाराज के। इनके लिए भी उपाय है। और स्वास्ति जो 15 नंबर नक्षत्र है, ये तुला राशि में आता है और इसका स्वामी है शुक्रदेव। और नक्षत्र का स्वामी तो आप समझ लीजिए कि ये राहु का ही मैं बता रहा हूं। और रू, रे, रो और ता, ये 4 अक्षर है। पहली बार एक बार और सुन लीजिए, रू, रे, रो और ता। और 24वां नक्षत्र है सदभिषिपा, जिसकी राशि है कुंभ और गुरुदेव शनि महाराज उनके स्वामी है। जिसके 4 अक्षर है वो सुन लीजिए आप, गो, सा, सी और सु, ये 4 अक्षर है। और टोटल 12 अक्षर है राहु महाराज के। इनके भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आपको इस उपाय से सिर्फ मात्र, अगर आप ज्यादा करोगे तो आपकी इच्छा है, लेकिन 350 रुपए में आपका काम हो जाएगा, आपका उस जातक का कल्याण। तो अब आते हैं केतु के नक्षत्र के बारे में। जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, जो मूल नक्षत्र भी है। और ये नक्षत्र बहुत ही, और ये तीनों जो इनके केतु के हैं ये मूल नक्षत्र ही के हैं। तो इनका उपाय तो आप 100% करना जरूरी हो गया है, क्योंकि राहु महाराज इतना परेशानी नहीं करेंगे जितना केतु आपको परेशान करेगा। तो उनके तो मेष राशि में आता है अश्विनी नक्षत्र और मंगल उनके स्वामी है। और चू चे चोला
चू, चे, चो, ला, ये 4 अक्षर है, आप ध्यान रखिए। और 10वां नक्षत्र है मधा, जो सी राशि में है, सूर्यदेव उनके स्वामी हैं। और मा, मी, मू और मे, ये 4 अक्षर है, ये आप राहु के है, केतु महाराज के हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखना है। और मूल नक्षत्र के जो 19वां नक्षत्र है वो है धनु राशि में, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति देव है, जिसके ये, यो, भा, भी, ये 4 अक्षर है। अब आते हैं आपके बुध देव के बारे में। तो बुध देव का जो आश्लेषा है, जो 9 नंबर पे इनका नक्षत्र का नंबर है, और इसकी कर्क राशि चंद्र में है, और चंद्र इनके स्वामी है। और चरण अक्षर डी, डे, डू, डो, डी, डे, डू, डो, ये 4 अक्षर है। और 18 है ज्येष्ठा, और ये मंगल है, वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर वाली राशि है। और नो, या, ई, यू, ये 4 अक्षर है। और लास्ट में जो 27वां नक्षत्र है रेवती, जो मैंने पहले पिछले एपिसोड में भी बताया था, और इसमें भी बुधदेव का है, तो मीन राशि का है। बे, दो, चाची, बे, दो, चाची। अब मैंने इन 3 नक्षत्रों के जो अक्षर आपको बताए हैं, अब जो मैं उपाय बताने वाला हूं, बिल्कुल गौर से सुनना है। अगर आपको कहीं डिस्टर्ब हो, कहीं आप रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं भी बैठे हो, तो इनको, इस वीडियो को आप मत देखना, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप घर में जाए, बड़ी फुर्सत में साथ में देखिए, क्यों ये मेरा जो वीडियो है, क्योंकि ज्योतिष के आधार पे है, और जब आप वीडियो देखिए तो आराम से देखना है, पूरी लगन से सुनना है, क्योंकि अगर एक अक्षर भी ऊपर नीचे हो गया, या आपके कुछ काम नहीं आएगा। मैं आपको कह देता हूँ, देखो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब भी आप वीडियो को देख ले, भाई ये महाराज का वीडियो है, मैं घर पे जाके देख लूंगा, तो घर पे देखना है, क्योंकि मैं तो कहीं शोर शराबे इलाके में तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये अब जो आपको बता रहा हूं राहु महाराज के उपाय, जो 3 नक्षत्र मैंने आपको पहले बता दिए थे, आंध्रा, स्वास्थ्य और सबसिपा, ये 3 नक्षत्र राहु महाराज के। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, और मैंने जातकों को बताया भी है, और उनका भी कल्याण हुआ है। अब आपका जो कल्याण होगा या नहीं होगा, तो ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, और इसके आगे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसका नाम है वीराराम 69। ठीक है, तो मैं आगे आपसे राहु का उपाय बता रहा हूं। तो सब काली अक्षर है, काली है, काला ही चीज लानी है, दूसरा कोई चीज लेना नहीं है। तो 1.25 मीटर काला कपड़ा, नंबर 1। नंबर 2, काले जामुन, जो मिठाई आती है, जो अपनी इच्छा से लानी है, 25 रुपये की लाओ, या 30 रुपये की लाओ, या 20 रुपये की लाओ, आपकी इच्छा से लाना। ठीक है, सरसों तेल की शीशी लानी है, छोटी लाओ या बड़ी लाओ, जो आपकी इच्छा से लानी है। चाकू काले, जो डोंडो है ना सफेद, तो कालो सा डोंडो है, वो डोंडो कालो होना चाहिए। ठीक है, और अगरबत्ती रो पैकेट, और नालेरा कोपरा 1 लेनो है, मतलब 2 जोड़े रहा। ठीक है, और चप्पल लेना है हाथ और 8 नंबर का, या 7 नंबर लिया या 8 नंबर लिया, लेना काला लेना दोनों के। और जेंट्स रा लेना है, यानी कि हूँ लेडीज हूँ, लेडीज रे उठाई ले बुआ है, चप्पल जेंट्स रा ही लाना, के राहु महाराज जेंट्स है। तो दक्षिणा आप मन में इच्छा हो जो गाल दिया, 10 गालो, 20 रुपया गालो, 50 का तो वो गालो, थोड़ी मर्जी बढ़ जाओ। कहो तिल लेना है 250 ग्राम, और काली उड़द दाल लेनी है 250 ग्राम, और 1.25 किलो बाजरी। ठीक है, तो ये सब 11 चीजें हैं।
अब इसको क्या कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। जो 1.25 मीटर जो कपड़ा है उसको आप ये सारी वस्तु बांध देनी है और चप्पल ने बाहर रखना है, चप्पल ने बाहर रखना है, बाकी है जो मिल देगी। अब शुक्र चौदहवें पक्ष में काम करने थाना क्या 14वें पक्ष में, तो शुक्रवार रात आप चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो या छोरी हो या छोरो हो, तो कोई भी मतलब जब तक ये राहु महाराज की बात करो, तो जो को मैंने अक्षर जो 12 अक्षर बताए तो पीछे आप देख लेना मैंने कौन से 12 अक्षर बताए हैं, तो आपके राहु के आ रहे वो देख लेना। तो जब शुक्रवार की रात को आप इसको सनाथी लेके सो जाना है और चप्पल को नीचे रख देना है और रात पर सोना है। ये कोई आपको परेशानी नहीं करेगा, ये राहु महाराज की प्रसादी है, तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप लेके सो जाना है। और सुबह दिन उगते ही आपके घर के जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, कोई आड़ो है या कोई पेड़ रो है, कोई भी शेर है, उन्हें बड़े सफाई करे और उन्हें गंगा जल छोटो दी, ये आप वस्तु वो थी आग देनी है। सोमवार 6 बजे जो सूर्य अस्त होने के बाद तब है आपने यह चीज जब तक स्नान कर ले, और माँ बाप अगर तो स्नान कर ले या नहीं करे तो हाथ पग धो ले, और वो माते जब तक माते 108 कोई फेरे दिशांतरी देना है। अब आपके घर पे आप महाराज कहोगे दिशांतरी के तो लाओ, तो किसी के घर पे दिशांतरी हो या ना हो, तो ये दूसरा उपाय ये है कि आप शिव जी के मंदिर है या हनुमान जी रो मंदिर है या गुरुदेव शनि महाराज रो मंदिर है, ये तीनों मंदिरों में आप ये चीज आप चुपचाप मिल के आ जाना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जब ये 108 को आप फेर ले घड़ी की सुई की तरह, फिर आप घर पे नहीं रुकोगे, सीधा रवाना हो जाओगे, फिर पाछल फोड़नी है ना आगे फोड़नी दोनों के, तो सीधो आप हीरो तैयार ही रख्या, आप मोड उगे ही रख्या, घरों मोड उगे ही रख्या, ताकि आप सीधो मत बे रवाना टका। तो यह काम आपने मंदिर में जाना, मंदिर में अगर पहला विचार बना लो तो एक नारियल एक अगरबत्ती पुड़ो और प्रसादी लियारी मन चाहे तो थी मिले। शनि देवी मंदिर जाओ तो 613 शीशी लियारी, हनुमान जी मंदिर जाओ तो 613 शीशी लियारी, शिव जी मंदिर जाओ तो प्रसाद शीशी लेने कॉम को खाली नाले नो कॉम चले ला नाले अगरबत्ती पैकेट तो प्रसादी है जो राखे। अगर कोई आगे महाराज आ रो जौन पहचान लो है तो उन्हें कह दे राख दिया, ठीक है। तो ये हो गया राहु का महाराज का क्या। अब आता है आपके केतु महाराज। केतु महाराज का लिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा जटिल है, जटिल तो कुछ नहीं है लेकिन सेम टू सेम है, क्योंकि केतु महाराज के जो नक्षत्र है वो आते हैं मूल नक्षत्र में, और मूल नक्षत्र में 2 भाइनी हो जाती है। एक तो आप केतु में आपका जन्म हुआ है, नक्षत्र में जन्म हुआ है, दूसरे मूल नक्षत्र में हुए, जो कहते हैं ना 27 घड़ा पौनी और दाड़न एड़ा कोई घरों पौनी भी जो लाए 27 जना एडो काम करेगा नक्षत्र और मूल नक्षत्र और काम करे, वो तो कई कुछ जो मैं उपाय बताऊं, जो मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वो आप गौर से सुनिए। तो नक्षत्र है अश्विनी, मद्दा और मूल, ये 3 है। जो मैंने 12 अक्षर बताए वो पहले आप पीछे जाके देख लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और इतना टाइम नहीं है तो लोग देखते नहीं है, उंगली टकक उंगली में बैठो है तो भले उंगली करता रहे बुआ जाओ, क्योंकि चैनल ने सब्सक्राइब करो जल्ला तो थोड़ा आपने हर चीजों को आने वाले जो वीडियो थोड़ा दिखता रहेला। उंगली करनी है तो हूँ हमें तैयार रहा उंगली दबे रह गया, लेकिन वीडियो होने तो भलाई थोड़ी जो है, तो मैं जो काम करूंगा वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, तो मैंने खुद में आजमाया हुआ है और उनका भलाई हुआ है। और ये मैं कोई हूँ लाखों रुपया क्या को नहीं 350 रुपये रखो, तो 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, ये सब सफेद चीजें होगी,
राहु में सब काली होती है और केतु में सब सफेद होती है। तो 1.25 मीटर कपड़ा और सफेद पेड़ा, मिठाई आओ सफेद पेड़ा थोड़ी मंद पड़े थी लेनी, सफेद डोंडो चाकू होगी और थे हमारा चाकू डोंडो सफेद नहीं हुआ तो वो लकड़ी डो ले आ रहे। तो सफेद चप्पल हाथ और 8 नंबर जेंट्स लेना, ठीक है, ये ध्यान रखे। और सफेद तिल लेना है 250 ग्राम। और दक्षिणा थारी मर्जी पड़े जितनी घालनी है। तेल शीशी थारे मर्जी पड़े जितनी लेनी है, छोटी लिया मोटी लिया जितनी मर्जी पड़े लिया। और 1.25 किलो बाजरी, 1 नारियल कोपरो जिन्हें के, उदड़ी दाल सफेद उदड़ दाल 250 ग्राम। अब ये भी 11 आइटम हो गए हैं। तो सफेद कपड़े को मैं बांधकर चप्पल बाहर रखना है, चप्पल रखा तो ये गोडे रख दिया, नहीं चप्पल मोचे नीचे रखो या पलंग नीचे रख दिया। बाकी ये ने शुक्रवार रात राई ने लिए हूणो है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी आपको होगी नहीं। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, जब इसको रात को आप सो रहे लेके जाओगे तो, क्योंकि राहु और केतु ये ग्रह कौन है, छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब रात रात दिखलाड़ा। तो ये अपने आप आएंगे, उस चीज को अपने आप हरण कर लेंगे, कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। और ये तो छाया है और अपनी चीज को मान लेंगे कि भाई जातक ने मेरा काम कर दिया, अब मैं इनको पसंद हो गया, कुछ इसको आशीर्वाद दूंगा। तो आपके जो इससे आप करने से क्या होगा कि आप जैसे 2 नंबर में चूक रहे हैं, आपका धंधा कोई खराब हो रहा है, आप जो भी धंधा करते हैं बस लगाओ तो पौस हासिल हो है। तो आप जो भी कपड़े वगैरह कुछ जो भी व्यापार करते हो उसमें आपको हानि हो रही है, या आपका दुकान में मन नहीं लग रहा है और कुछ और जा रहे हो, उसका पैसा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई आप प्रॉपर्टी है वगैरह जो भी चीज ले रहे हो उसमें आपको हानि हो रही है, या कोई रगड़ हो रही है, का पैसा नहीं चलेगा पूरा जमाना में कोई आप कोर्ट में केस चल रही है, तो वो निवारण इससे हो जाएगा। मतलब कुछ भी समस्या है आपकी उसका ही निवारण ही हो। अब करना क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको शुक्रवार के रात को आपको देखिए सोना है और सुबह दिन शनिवार हो जाएगा और आपको एक अच्छा सा सूर्य की रोशनी आनी चाहिए उसके ऊपर, उस पोटली के ऊपर। जब उसकी रोशनी आएगी तो आप और गंगा जल छोटो दे वो चीज रखनी। शनिवार के शाम को 6 बजे के बाद जातक को स्नान कर लेनी चाहिए और स्नान करने के बाद आप अपने माता या पिता या आपका घर का कोई भी सदस्य होना चाहिए, घर का सदस्य होना चाहिए, चाहे भाई हो बहन हो या नहीं, तो उन्हें मोंड रखना है आप रो घर में मोंगड़ा दिया ना कि अंदर नहीं, घर से बाहर मोंडा रखना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका सही जवाब दे दूंगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो शाम 108 कोई फेरे सीधो आप ऑर्डर मोड हुए रखे, हीरोंडा है तो हीरोंडा, कार है तो कार, तो कोई आपको ना साधन मोड हुए रखना है ना, पास घर में 500 बोलना है, सीधो आप दिशांतरी ने देना। दिशांतरी अगर आपके घर के पास में अगर है तो उसको खुला कह देना कि भाई ये केतु महाराज की प्रसादी है, अगर तू लेता है तो तू ले ले, नहीं है तो हाथा जोड़ी कर लेनी, ठीक है। अरे पचे है 3 मंदिर है, हनुमान जी, शनि महाराज और शिव भोलेनाथ। इन 3 मंदिरों में आप उस पोटली को चुपचाप मेल देनी है। कोई या कोई बड़ो कोई गार्डन हो तो आप वो गार्डन में मेल सको। लेकिन ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई अपने टोट को क्यों है जो होश करो, क्या ये टोट का नहीं है, ये प्रसादी है राहु महाराज की और केतु महाराज की, ठीक है ना। तो आप उसके घबराने की जरूरत नहीं है और ना वो मंदिर वाले घबराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। बट ये है कि विश्वांतरी मिल पुणे तो की है कि वो कौम है जगह राहु महाराज वो सेवक है, ये ब्राह्मण ने दी बढ़िया रहे, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, वापस आके हाथ पग धो लेना जातक को,
और बी रोटी थोड़ो जाडी नहीं ना पतली नहीं, तो बी रोटी में गुड़ घाते थोड़ो सो तेल घाली और बी रोटियों ने कुत्ते हम देना, कुत्ते ने तू तू ले ले नहीं करना है, कुत्ते आगे राख खावे तो उरी मर्जी, नहीं खावे उरी मर्जी, ठीक है। तो आप उन्हें उसी मेल लेना है और मेले बाद में वो पासा हाथ पर बी अगरबत्ती करनी, 5 अगरबत्ती करनी, ठीक है। 5 अगरबत्ती के बोंगड़े आगे खड़ो है, हे केतु महाराज, हे राहु महाराज, तो देखो केतु आओ केतु बोलेला, राहु आओ राहु बोलेला, तो हे राहु महाराज, हे केतु महाराज, मैं आपके लिए जो प्रसादी जो आपने जो मेरे महाराज ने बताया मैंने आपके लिए वो कर दी है, अब मेरे जो समस्या है उसे आप मुझे मिटाए, क्योंकि जो मेरे श्रद्धा है उसी हिसाब से मैंने कर ली है, ठीक है। ये आप कर लेना और फिर आप माफी मांग लिए और राहु महाराज आपके ऊपर कृपा कर देंगे और केतु महाराज आपके ऊपर कृपा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। अब ये बात रही, अब आए है बुद्ध महाराज। बुद्ध महाराज तो बुद्ध महाराज है पैसा, बहुत ही सीधे सादी आदमी है, कोई तकलीफ नहीं है। करना क्या है, चांदने पक्ष में बुधवार 1.25 किलो आपको किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को आप 1.25 किलो हरे सब्जी, हरे कलर की सब्जी, जैसे मिर्चों है, मटर है, मूला है, लीला कौंदा है और बड़े कई हरा कलर होता वाला तो ठंडा है, तो वो 1.25 किलो तो लाई जिन्हें गरीब ने देनी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा देना चाहते हो तो ये हरी सब्जी किसी जो धर्मशाला में जो सब्जी बनती है तो उनको कह दे भाई मैं भाई 11 किला है या 21 किला है या 31 किला है, तो आप उनको पूछ लेना कि भाई आपको सब्जी में अगर ला के दो तो कितने किलो की चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसको एक बार हरे सब्जी उसको दान में आप खुद लेके आना और खुद हाथों में देना है। ये नहीं कि फोन माते के साथ थे ले आ रही हूँ पैया दे ला रहा, ये मत करे, ये खुद हाथों जाए देना। करनो की करे, बुधवार चौदने पक्ष बुधवार शुरुआत करनी है और 5 या 11 लंबो पीरियड तोड़ना है। ये महीने दियो तो अगले महीने तीजे महीने महीने टू महीने देना, ठीक है। और बीच में गैप नहीं डालना, तोड़ना नहीं है। आज दियो तो अगले बुधवार भले मतलब अगले महीने कोई भी बुधवार आवे चौदने पक्ष होना चाहिए होना है। चौदने पक्ष एक बार चौदने पक्ष शुरुआत करनी, पस बड़े अंधार हो तो कई चौदने कई फर्क हो पड़ना, ठीक है। तो यह बुद्ध देवी है, हो सके तो कदे हरे साल छाल आवे ना हरी कलर उड़न वाले करे सब्जियों में तो कने गरीब ने दे आ रही, ठीक है। ये है बुद्ध देव। और जातक माते बुद्ध देव जो है नक्षत्र आवे ज्येष्ठा और रेवती है नी अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र है। ये 12 अक्षर मैंने आपको पहले आप वीडियो देख लेना पीछे जाके तो आपको मिल जाएगा। क्या सारा उंगली चली सेकी पहन के महाराज अपने कपड़े पहन तो उंगली में रहेला एक गाड़ी उंगली में थोड़ा लौटाओ उंगली करता रहा, कोई तकलीफ को नहीं है। उंगली तकलीफ कहीं को नहीं होया। महाराज लास्ट में जाए बताऊं, लास्ट में आगे जाए डर घुमाए लास्ट में महाराज तो झुको में चीज बताई पेल बताई तो थापड़े लगी, तो मेहरबानी करे उंगली ने थोड़ा ध्यान रखा हो सके तो पूरा वीडियो जोया। एडो कोई आधो घंटे में थे कोई खट्टा बोला हो, सीधी बात है। ई बेटा गप्पा ठोको ने वो बेटा बेटा के मारा थोड़ा के पचाले करो ने तो ये आधो घंटो वीडियो जोड़ो घणो भी लागे, तो आधो वीडियो थोड़ो भले रहो मारे भले रहो तो होश करतो, ठीक है नी। मैं आपसे देख भाई हाथा जोड़ी है, बाकी थोड़ी इच्छा है जो करे क्योंकि मारे तो कौन है थोड़ा भलो करनो थे नहीं करनी चाहो थोड़ी मर्जी, तो आपने ये करना है। तो ये चीज ने आगे कर देना। आप 3 नक्षत्र के बारे में बतायो और लंबो पीरियड में बुधवार नो थोड़ो लेनो है 5 बार 11 बार 12 महीना में 11 महीना आवे 11 महीना थे थोड़े कम कर देनो है। जितने करो ला थोड़े तो कम ही होला। और रेत और जातक माते मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ 1.25 किलो जो बाजरी है नी माँ फेरे और एक पिताजी फेरे बुधवार वाले नक्तर वाला तो फेरे कबूतरों देना धर्म रो काम ये 2.5 किलो बाजरी देनी भी तो करनो की। तो ये आपने कहो जय माँ कुलदेवी जीन भवन
अगर आपको मेरे में कोई वीडियो में कोई तकलीफ है, कोई कमेंट में जरूर, अगर आपको वीडियो कुछ समझ में नहीं आया, कि मैं कोई बात बताई नहीं है, तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के भेजिए, ताकि मैं आपका उसका कमेंट में आपको लिख के भेज दूंगा कि भाई आपको ये करना है, ठीक है। आप जय माँ कुलदेवी जी भवानी। तो वीडियो थोड़ा लंबो हो रही है, थोड़ा हूँ। अगले एपिसोड में मैं एक 12 राशियों का साथ में बताऊंगा, एक एक राशि का बताऊंगा, कर्म भाई भाई, ठीक है। तो 12 राशियों में कौन कौन से क्या क्या करना आपको, ये 12 राशियों को अलग हो, और 12 अक्षर भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। देख, मेरा काम समाज का भला करना और जातकों का भला करना। जो मैंने किया है उनका तो भला ही हुआ है, अब आपका जो भला होगा तो कमेंट में जरूर लिखना मुझे। जय माँ कुलदेवी जी भवानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल वीराराम 69 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ जीण भवानी जरूर लिखें। जय माँ जीण भवानी।